दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत में आप सभी बच्चों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसमें छोटे क्लास से लेकर हर बड़े क्लास और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे चाहे कोई भी बच्चे हो, उन सब के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब एक शब्द जो आप जानते हैं उसके ठीक बाद उसका उल्टा कौन सा शब्द होगा। बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जिसके विलोम हमें पता नहीं होता है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बहुत सारे शब्द के ऐसे लिस्ट रेडी किए हैं जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मेरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्द के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग विलोम शब्द के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, विलोम शब्द जिसे अपोजिट वर्ड या एंटोनोइम्स भी कहते हैं। तो विलोम शब्द भाषा, आखिर इसकी आवश्यकता क्या है विलोम शब्द की? तो विलोम शब्द भाषा की सुंदरता और गहराई को बढ़ाते हैं। आइए अब हम विलोम शब्द से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड है उनको सीखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है। शब्द भंडार। शब्द भंडार जो कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आता है। शब्द भंडार के दौरान आप विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, श्रुति भिन्नार्थक शब्द, ऐसे बहुत सारे शब्दों को आप देखेंगे। तो ये हमारा शब्द भंडार का सेशन स्टार्ट हुआ। दोस्तों, शब्द भंडार के दौरान सबसे पहला क्लास हमारा चल रहा है विलोम शब्द का, जो कि 2 भाग में है। ये भाग 1 है और इसके बाद वाला वीडियो भाग 2 होगा। ठीक है, तो आज हम लोग भाग 1 में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड को देखेंगे। इधर शब्द है और इस तरफ उन शब्दों के विलोम है। फिर इधर भी शब्द है और इस तरफ उन सभी शब्दों के विलोम शब्द है। अब ये सारे शब्द है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सबको पहले मैं आपको बताऊंगी कि इन सबका विलोम शब्द क्या होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि यदि आपको विलोम शब्द याद ना रहे तो आप कैसे एग्जाम में बैठे बैठे आप किसी शब्द का विलोम बना सकते हैं। जैसे शब्द है आकाश। आकाश आसमान, तो आकाश का विलोम होता है पाताल, मतलब धरती से भी नीचे। दूसरा है अच्छा, विलोम होगा बुरा। आगे विलोम है इसका पीछे। अधिक, इसका विलोम होता है कम। अदृश्य, अदृश्य मतलब जो हमें दिखाई ना दे। दृश्य मतलब दिखाई देना और अ का प्रयोग हर समय नहीं के अर्थ में लिया जाता है। तो जो हमें दिखाई ना दे इसका विलोम होगा दृश्य, मतलब जो दिखाई दे। अपना, विलोम है इसका पराया। अनमोल, सस्ता। अमृत, विष। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद आगे देखें, रुचि। अरुचि, रुचि मतलब इंटरेस्ट, आपका किसी मामले में इंटरेस्ट हो, चाह हो आपकी वो करने की, और कुछ चीजें ऐसी जो आपको कहा जाए करने के लिए और आपकी नाक भौं सिकोड़ जाए, आपके मन दुखी हो जाए, आप वो काम करने को लिए तैयार ना हो, उसे कहते हैं अरुचि। सत्य, विलोम है असत्य। आग, विलोम पानी। आरंभ, विलोम है इसका अंत। उजाला, इसका विलोम अंधेरा। ऊपर नीचे। एकता अनेकता। दोस्तों, ये विलोम शब्द तो बहुत हद तक आपको याद कर लेना है और इसे अगर आप 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे इसको हम यदि स्पीड में बोले तो आकाश पाताल, अच्छा बुरा, आगे पीछे, अधिक कम, अदृश्य दृश्य, अपना पराया, अनमोल सस्ता। अनमोल मतलब जिसकी कोई कीमत ना हो, सस्ता मतलब बहुत कम दाम में मिल जाने वाला। अमृत, विष। रुचि, अरुचि मतलब मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सत्य, असत्य। आग, पानी। उजाला, अंधेरा। ऊपर नीचे। एकता अनेकता। एकता मतलब सभी मिलकर एक साथ रहना और अनेकता मतलब होता है
कई तरह के विभेद पाए जाना। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात देखिए, अ या अन लगाकर, अ या अन क्या है, तो ये उपसर्ग है, और अ या अन लगाकर, इस उपसर्ग को लगाकर भी विलोम बनाए जाते हैं। मतलब बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसमें यदि आप अ या अन का प्रयोग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, विलोम बनाने में के काम आएगा। जैसे बहुत सारे शब्द में देखिए, जैसे कि दृश्य है और इसका विलोम हो गया अदृश्य। तो शब्द है दृश्य और उसमें हमने अ उपसर्ग लगा दिया, बन गया अदृश्य। उसके बाद सस्ता, यहां पर अन उपसर्ग लग गया, बन गया अनमोल। मोल में अन उपसर्ग लग गया, अनमोल। यहां पर देखिए रुचि, रुचि एक शब्द है इंटरेस्ट, और उसी में हमने अ उपसर्ग लगा दिया, बन गया अरुचि। सत्य असत्य, सत्य में क्या लग गया, अ उपसर्ग। एकता, एकता में अन उपसर्ग लगा है, अन एकता। तो आप इस तरीके से देख लीजिए कि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसमें अ या अन उपसर्ग यदि लगा दिया जाए तो उससे भी विलोम बनाए जाते हैं। तो दोस्तों यहां तक हमारा विलोम शब्द कंप्लीट हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है जो बहुत सारे एग्जाम में देखे जाते हैं, आपको मिलेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये जरूर रहेगा। अब हम लोग अगला देखेंगे, शब्द भंडार विलोम शब्द भाग 2। तो भाग 2 यहीं पर है। आप लोग देखिए विलोम शब्द भाग 2 में कौन कौन से शब्द है। इस तरफ हमारा शब्द है और इस तरफ उसके विलोम शब्द है। शब्द है खुशी, उल्टा हो जाएगा दुख। जन्म मृत्यु, जीवित मतलब जीवित प्राणी, उल्टा हो जाएगा मृत। जल अग्नि, जल्दी देर। ज्ञान अज्ञान, दिन रात। दोष दुश्मन, धर्म अधर्म। यहां भी आप देखिए अ उपसर्ग लगकर धर्म में अ उपसर्ग लगाया गया और बन गया ये अधर्म। धूप छांव, नया पुराना, नरक स्वर्ग। निषेध, निषेध मतलब किसी चीज में मनाही होना, रोकना। अब इसका विलोम होगा अनुमति, अनुमति मतलब उसपे अपना विचार देना कि तुम ये चीज कर सकते हो, और निषेध मतलब रोक लगा देना। निर्दोष, निर्दोष उल्टा हो जाएगा दोषी। निर्दोष मतलब जिसके ऊपर कोई दोष ना हो, और उसका विलोम क्या हो जाएगा, दोषी। पूर्व, पूर्व जहां से सूर्योदय होता है, और ये एक दिशा का नाम है, और इसका विलोम होगा पश्चिम। पश्चिम वहां जो कि जहां की सूर्यास्त होता है, तो पूर्व का विलोम पश्चिम। पवित्र अपवित्र, यहां भी देखिए अ उपसर्ग लगा है। प्रेम घृणा, बड़ा छोटा, बहादुर कायर। तो दोस्तों इसे हम लोग फिर से एक स्पीड में पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को याद करने की भी एक टेक्निक हमें मिल जाए कि कैसे विलोम शब्द को याद किया जाता है। तो एक बार धीरे पढ़ लीजिए और फिर उसी विलोम शब्द को स्पीड में पढ़िए। खुशी दुख, जन्म मृत्यु, जीवित मृत, जल अग्नि, जल्दी देर, ज्ञान अज्ञान, दिन रात, दोस्त दुश्मन, धर्म अधर्म, धूप छांव, नया पुराना, नरक स्वर्ग, निषेध अनुमति, निर्दोष दोषी, पूर्व पश्चिम, पवित्र अपवित्र, प्रेम घृणा, बड़ा छोटा, बहादुर कायर। तो ये विलोम शब्द है दोस्तों, इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लेना है। दोस्तों एक यहाँ पर गौर करने वाली बात है, नोट के रूप में आप लोग इसे इंपॉर्टेंट चीजों को नोट कर लें। तत्शब्द जितने भी शब्द होते हैं, तत्शब्द शब्द कौन होते हैं, मैंने शब्दों के रूप पढ़ाए हैं, आप लोग उसमें जरूर वो वीडियो देख लीजिएगा। तो तत्शब्द शब्द कौन से शब्द है जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में आए हैं, मूल रूप से वो संस्कृत के ही शब्द हैं। तो तत्सम शब्दों के जितने भी तत्सम शब्दों के विलोम शब्द हैं वो सबके सब तत्सम ही होते हैं। मतलब तत्सम के शब्द, तत्सम शब्दों के विलोम तत्सम ही होते हैं और तद्भव के विलोम तद्भव ही होते हैं। जैसे जन्म मृत्यु, बहुत सारे ऐसे शब्द आप देखेंगे, यदि एक शब्द तत्सम है तो उसका विलोम भी तत्सम ही होगा, और एक शब्द यदि तद्भव है मतलब संस्कृत से उत्पन्न
तो वैसे शब्दों के जो विलोम होंगे वो तद्भव ही होंगे। इसके आगे हम लोग देखें, शब्द भंडार में विलोम शब्द भाग 3, यहां पर भाग 3 है। ये सारे शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब इस तरफ है हमारा शब्द और इस तरफ है हमारा विलोम। यहां है हमारा शब्द और यहां है हमारा विलोम। पहला है भाग्य, फिर दुर्भाग्य, बनावट, सच्चाई, बाहरी, आंतरिक, बच्चा, बूढ़ा, भूख, तृप्त। यहां तक हम लोग समझ ले। भाग्य मतलब आप लोग समझते हैं जो कि अच्छी चीजें हमारे जीवन में होती है उसे भाग्य कहते हैं, और दुर्भाग्य मतलब जो कुछ भी बुरी चीजें हो वो दुर्भाग्य है। बनावट जो कि कृत्रिम रूप से बनाई जाती है वो बनावटी चीजें हैं, और सच्चाई, सच्चाई मतलब पूरी तरह से मौलिक हो, प्राकृतिक हो। बाहरी मतलब बाहर की चीजें, और उसका उल्टा हो जाएगा, विलोम हो जाएगा आंतरिक, हमारे अंदर की चीजें। बच्चा उल्टा है इसका, विलोम है इसका बूढ़ा। भूख, भूख तो आप समझ रहे हैं, और तृप्ति का अर्थ होता है संतुष्टि, मतलब कुछ खा लेने के बाद जो हमें महसूस होता है, एक मन की शांति, शरीर में, पेट में भूख खत्म हो जाती है, उस समय जो इंसान महसूस करता है उसे तृप्ति कहते हैं। भरोसा मतलब किसी के ऊपर विश्वास करना, और उसका उल्टा हो जाएगा अविश्वास। यहां भी अ लगाकर विलोम बनाया गया। विश्वास का भी उल्टा अविश्वास। मीठा, कड़वा, सज्जन, दुर्जन, स्वर्ग, नरक, हिंसा, अहिंसा। तो इस तरीके से यहाँ इस लाइन में हम लोगों ने विलोम देख लिया। अब इतने दूर को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। भाग्य, दुर्भाग्य, बनावट, सच्चाई, बाहरी, आंतरिक, बच्चा, बूढ़ा, भूख, तृप्ति, भरोसा, अविश्वास, मीठा, कड़वा, सज्जन, दुर्जन, स्वर्ग, नरक, हिंसा, अहिंसा। अहिंसा नहीं, अहिंसा। इस तरीके से आप पढ़िए। इसके बाद इधर है, इधर शब्द है और इधर विलोम है उसके। शब्द है स्थिर, मतलब किसी चीजों का एक जगह पर शांति से खड़े रहना, उसे कहते हैं स्थिर, मतलब वो काफी समय तक वहां पर स्थायी रूप से है। उसका उल्टा हो जाएगा, विलोम हो जाएगा उसका अस्थिर, मतलब ये स्थिर बिल्कुल नहीं है। उपकार मतलब किसी की सहायता करना। अपकार, अपकार मतलब किसी का बुरा करना, उपकार का उल्टा अपकार। वरदान, अभिशाप, वरदान मतलब किसी को आशीर्वाद देना, उसे कुछ जीवन में पाने की, उसके आशीर्वाद देना, उसकी मनोकामना को पूरी करना, वो वरदान है, और उसी का उल्टा हो जाएगा अभिशाप। आय मतलब कुछ कमाई का साधन, और उसका उल्टा हो जाएगा व्यय, मतलब यहां सिर्फ खर्चे ही खर्चे हैं। नूतन, नूतन का मतलब होता है नया, और उसका विलोम होगा पुराना, मतलब ये पुरानी चीजें हैं। क्रय, क्रय मतलब बेचना, सॉरी खरीदना। क्रय मतलब खरीदना, और विक्रय का अर्थ होता है बेचना। उपस्थित, उपस्थित मतलब मौजूद रहना, उसका उल्टा अनुपस्थित, मतलब उपस्थित नहीं रहना, मौजूद नहीं रहना। जय, पराजय, जय मतलब जीत, पराजय मतलब हार। आस्तिक, आस्तिक का विलोम नास्तिक। तो इस प्रकार आप लोग भाग 3 में जो इंपॉर्टेंट शब्द थे वो देखा। इसे मैं फिर से एक बार पढ़ देती हूँ अच्छी थोड़ा गति में, ताकि आपको याद हो जाए। शब्द है स्थिर, विलोम है अस्थिर। उपकार, अपकार, वरदान, अभिशाप, आय, व्यय, नूतन, पुराना, क्रय, विक्रय, उपस्थित, अनुपस्थित, जय, पराजय, आस्तिक, नास्तिक। इसके आगे हम लोग दोस्तों शब्द भंडार में विलोम शब्द भाग 4 में जो शब्द हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने क्वेश्चन देखकर आप लोगों के लिए ये शब्द इकट्ठा किए हैं, एक भी शब्द को हल्के में ना लें। इधर शब्द है और इधर हमारा विलोम है। स्वस्थ, अस्वस्थ, स्वदेशी, विदेशी, साकार, निराकार। स्वस्थ मतलब आप पूरी तरह से ठीक ठाक है, हेल्थी लाइफ, हेल्दी आपके शरीर है, तो उसका जो उल्टा होगा वो होगा अस्वस्थ, मतलब शरीर बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है। स्वदेशी, स्व मतलब अपना, देशी मतलब देश का,
मतलब वो चीजें जो अपने ही देश में बनी है, अपने ही देशों की है, वो उसका उल्टा हो जाएगा विदेशी। वी मतलब दूसरा, देशी मतलब देश, वो दूसरे देश का है। साकार, साकार मतलब स आकार, मतलब आकार के साथ उसके आकार है, उसका उल्टा हो जाएगा निराकार। निराकार मतलब आकार नहीं है। आदर अनादर, कोमल कठोर, गुण दोष, हानि लाभ, कड़ा नरम, कठिन सरल, मतलब कठिन से सरल की तरफ जाना है। कड़ा, कड़ा का कुछ लकड़ी का तख्ता ये सब है, वो क्या होता है, बहुत कड़ा होता है, और उसी के जगह पे जो नरम गद्दे होते हैं या रुई होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एकदम नरम हो जाते हैं। साकार का अर्थ आप लोग जान गए, आदर अनादर आप लोग समझ गए, कोमल और कठोर भी आप लोग समझ गए, गुण दोष भी आप लोग समझ गए। अब आप लोग इधर वाले शब्दों को देखिए, इधर शब्द है और उधर उसके विलोम है। दोस्तों इस तरफ शब्द है और इस तरफ उसके विलोम है। शब्द है प्रकाश, उसका विलोम अंधकार, शुद्ध अशुद्ध, उजाला अंधेरा, जीत हार, लंबा छोटा, मित्र शत्रु, भारी हल्का, शांत अशांत। वैसे तो दोस्तों इस लाइन में जितने भी शब्द हैं, मुझे लगता है कि उनमें से किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर पुनरावृत्ति लिखी हुई है, पुनरावृत्ति का अर्थ होता है दोहराएं, इसे आप लोग मेरे साथ साथ दोहराइए। प्रकाश अंधकार, शुद्ध अशुद्ध, उजाला अंधेरा, जीत हार, लंबा छोटा, मित्र शत्रु, भारी हल्का, शांत अशांत। यहाँ पे आप देख रहे हैं शांत में अ उपसर्ग लगाकर क्या बना दिया गया, विलोम बना दिया गया। तो दोस्तों यह था हमारा विलोम शब्द, जो उसमें की बहुत सारे इंपॉर्टेंट विलोम शब्द जितने भी हैं उन सबको ढूंढ ढूंढ कर मैंने उसकी एक लिस्ट रेडी की है। ये सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें इन्हीं में से कोई ना कोई शब्द आपको मिलेगा। इसलिए यह वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आप लोग इसे 2 से 3 बार जरूर सुने, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से यह समझ में आ जाए और याद हो जाए। एक बार इसे सुनिए और एक बार इसे मुंह से खुद से पढ़ते पढ़ते वीडियो को आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दें, मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दें, और मेरे चैनल को जितनी जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर अगली वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। और मैं आप सब के ग्रामर को मजबूत करने का बीड़ा उठाई हूँ, तो आप लोगों को इसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस समय क्लास का टाइम हो उस समय आकर क्लास कर ले, बाकी आपको जितने नोट्स की जरूरत है सब कुछ आपको समय पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।